एक जमाना था जब लोगों के दिलों में खौफ का राज था। ये खौफ एक अकेले शख्स की वजह से था, जिसके हाथ अत्ल से रंगे थे। उसके नाम से पूरा इलाका कांप उठता था और लोग उसकी नजर से बचने की दुआएं मांगते थे। उसने 1-2 नहीं, पूरे 99 कत्ल किए थे। लेकिन रात के अंधेरे में जब वो अकेला होता, उसके दिल की गहराइयों में एक अजीब खलिश उठती। वो एक आवाज सुनता था जो उसे पूछती थी, अब क्या? इस सब का अंजाम क्या है? एक दिन इसी खलिश से मजबूर होकर उसने अपनी तलवार उतारी और सुकून की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक राहिब सलाह करने वाले को देखा और उसे डरते डरते पूछा, मेरा नाम सुना है? मैंने 99 कत्ल किए हैं। क्या मेरे लिए अब भी अल्लाह की रहमत का कोई दरवाजा खुला है? राहिब ने गुस्से से उसे देखा। उसके ईमान की चमक से उसकी आंखें ऐसी हो चुकी थी कि वो गुनाह की अंधेरी को देख ही नहीं सकता था। उसने फौरन जवाब दिया, 99 कत्ल? कभी नहीं। तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं, तुम जहन्नम के लिए बने हो। इस जवाब ने उस शख्स को तोड़ दिया। उसके दिल में जो माफी की छोटी सी शमा जल रही थी, वो बुझ गई। मायूसी और गुस्से ने उसे अजाब का एहसास दिलाया। उसने तलवार उठाई और उस राहिब का कत्ल कर दिया। अब उसके कत्लों की तादाद 100 हो चुकी थी, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और एक इल्म वाले शख्स की तलाश में निकल पड़ा। जब वो उस आलिम के पास पहुंचा, उसने उसी तरह कांपते हुए पूछा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? आलिम ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि रहमत से। उसने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत बेहद बड़ी है। अल्लाह की तौबा के दरमियान कोई रुकावट नहीं। तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कोई नहीं आ सकता। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब उसने इतनी मोहब्बत और उम्मीद की बात सुनी थी। आलिम ने उसको मशवरा दिया, लेकिन तुम्हारी माजी का बोझ बहुत भारी है। तुम अपने शहर को छोड़ दो जहां तुमने गुनाह किए हैं। यहां से निकलो और फला शहर जाओ। वहां के लोग बहुत नेक हैं। उनके साथ जिंदगी गुजारो, उनके साथ अल्लाह की इबादत करो। उस शख्स ने फौरन आलिम की बात मानी। उसने एक नए सफर का आगाज किया। यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का नहीं था, बल्कि गुनाह से तौबा का सफर था, मायूसी से उम्मीद का सफर था। वो हर कदम के साथ अपने पिछले गुनाहों को छोड़ रहा था और एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। जब वो आधी दूरी तय कर चुका था, उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई। वो वहीं मर गया। उसके बाद एक अजीब मंजर पेश आया। आसमान से रहमत के फरिश्ते उतरे और अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्ते बोले, ये हमारा है, इसने 100 कत्ल किए हैं। लेकिन रहमत के फरिश्ते मुस्कुराए और कहा, नहीं, ये हमारा है, इसने तौबा की नियत से सफर किया था। उनके दरमियान बहस हुई। अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसाफ करने के लिए भेजा। उस फरिश्ते ने कहा, दोनों गांव के बीच का फासला नापो। अगर वो नेक लोगों के गांव के ज्यादा करीब है तो उसकी रूह रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे। और जब फासला नापा गया तो वो सिर्फ एक कदम ही नेक लोगों के गांव के करीब था। अल्लाह ने उसी एक कदम की वजह से उसकी तौबा कबूल की और उसकी रूह रहमत के फरिश्तों ने ले ली। इस तरह 100 कत्ल करने वाले एक शख्स को सिर्फ उसके ईमान और सच्ची तौबा की वजह से माफी मिल गई। अल्लाह की रहमत की गहराई। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। जब तक दिल में सच्ची तौबा की नीयत हो, कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह उसे माफ ना कर सके। सही इल्म की अहमियत। पहले राहिब ने सिर्फ अपने इल्म से फैसला किया और उसको मायूस कर दिया, लेकिन आलिम ने इल्म के साथ हिकमत और रहम का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि सही इल्म रहमत के बगैर इंसान को गुमराह कर सकता है। माहौल को बदलो। उस आलिम ने उसे अपनी जगह छोड़ने को कहा। इससे साबित होता है कि अगर आप अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने माहौल, अपने दोस्तों और अपने आसपास की चीजों को बदलना पड़ेगा।